हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त झक्कास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा पता है कि हम लोग का यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक स्टैट्स अर्थात सांख्यिकी टॉपिक हम लोग का यहाँ पर शुरू हो चुका है और इसमें हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो देखो पहले इसकी बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लास टेंथ में हमको स्टैट्स अर्थात सांख्यिकी में हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पर है हमको मीन पढ़ना है, मीडियन और मोड पढ़ना है। तो ये चीज मेन हमारा फोकस रहेगा। मीन के टाइप्स की बात करेंगे, मीडियन मोड की बात करेंगे और जो होगा टॉपिक में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम डेफिनेशन की यहाँ पर बात करते हैं। तो कह रहा है इट इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स दैट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस एंड इन्फ्रेंस ऑफ कंक्लूजन फ्रॉम क्वांटिटेटिव डेटा। तो कह रहे हैं बेटा अब ये इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि स्टैट्स तथा सांख्यिकी गणित की वह व्यवहारिक, बेटा अप्लाइड मतलब क्या हो जाएगा भाई? अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या होता है? ऐसी मैथमेटिक्स जिसको हम व्यवहारिक तौर पर यूज करते हैं। भाई देखो जैसे कि मैथ्स होती है, ठीक, जैसे अब मैट्रिक्स होता है तो मैथ्स का हम लोग रियल लाइफ में भी इसका यूज यहाँ पर करते हैं। तो क्या बोलते हैं? अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टैट्स अर्थात सांख्यिकी अप्लाइड मैथमेटिक्स की वह शाखा है जिसमें इन्वॉल्व मतलब जिसमें शामिल क्या होता है? कलेक्शन होता है, समूह होता है, डिस्क्रिप्शन आपका होता है, उसको हम लोग विस्तार करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एनालिसिस होता है, इसका हम लोग विश्लेषण करते हैं, एंड इन्फ्रेंस ऑफ कंक्लूजन, और बेटा हम निष्कर्ष का अनुमान लगाते हैं फ्रॉम क्वांटिटेटिव डाटा। हमें मात्रात्मक जो हमें डेटा दे रखा है, तो देखो जो हमें क्वांटिटेटिव डेटा में दे रखा है, नंबर से आपका डेटा यहाँ रहेगा, तो उसका हम लोग इतनी चीजें यहाँ पर करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लास टेंथ। भाई क्लास टेंथ में हम लोग यहाँ दो परिभाषा तो आपको आनी चाहिए, नहीं भी आती कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लास टेंथ में आपका मेन क्या है? मीन। तो पहले हम क्या बात करेंगे? पहले हम यहाँ पर मीन की बात करेंगे। यहाँ पर सर मीन क्या होता है? तो मीन की तो मीन होता है क्या भाई? आप लोग इसको हिंदी में लोग क्या बोलते हैं? औसत या समांतर माध्य हम लोग पढ़े होंगे। भाई जैसे मान लो कि इसकी परिभाषा पहले इसको समझे में क्या होता है। जैसे मान लो कोई ए आपका कोई लड़का आपका ए हो जाएगा, इसने 4 टेस्ट दिए हैं, 4 टेस्ट में इसके नंबर कितने आए हैं? 15, 20, 25 और मान लो 15, ऐसे इसके नंबर यहाँ पर आए हैं। तो कह रहे यार इसका मीन निकालो। इसका मीन क्या हो जाएगा? इसका औसत क्या हो जाएगा? यहाँ देखना भाई, तो इसको औसत हम लोग कैसे निकालते हैं? मीन कितना आपका आ जाएगा? तो देखो सम ऑफ नंबर आपका आ जाएगा। तो सम ऑफ नंबर कितने आ जाएंगे? 15 प्लस का 20 प्लस का 25 प्लस का आपका 15 यहाँ पे आ जाएगा। और सम ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट, कितने टेस्ट दिए हैं? 1 2 3 4 टेस्ट वो दिया है। अब देखो इसका अगर मीन निकालोगे तो 15 आपका 30 आ जाएगा, और 30 और 20 कितना आपका आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 50 और 20 कितना 75 का आ जाएगा। 75 इसको 4 से यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। भाई देखो ऊपर वाले को हमने यहाँ पर सम कर लिया, तो ये कितना आपका आ जाएगा? 75 अपान का 4 आपका आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 आपका आ जाएगा। 3 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 4 8 जा 32 आ जाएगा। तो इसको अगर प्रॉपर डिवाइड करोगे 4 1 जा 4, 3 आ जाएगा, पॉइंट लगा लोगे तो 5 यहाँ पर ये वाला उतर जाएगा। कहाँ बच्चा? ऐसे है, ये 5 यहाँ पर उतर जाएगा, फिर कितना जाएगा? 4 8 जा 32 आ जाएगा। ये कट हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। अब पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ जाएगा। 4 7 जा 28 यहाँ पे आ जाएगा, 2 बचेगा, 0 बढ़ जाएगा। 4 5 जा 20 आ जाएगा। तो 18.75 जी जो आपका आ जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? 75, ये क्या आ जाएगा भाई? 18.75 जो आपका आ जाएगा ना, ये इसका औसत, इसी को हम लोग मीन बोलते हैं। तो ये तो एक बेसिक मेथड हो जाएगा। अब देखो आपके कोर्स में मीन फाइंड करने के पहले मीन की परिभाषाएं देखते हैं। सेम वही परिभाषाएं लिखी है। इट इज द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर। ये कोई भी गिवन नंबर का एवरेज होता है। इसका एंड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द गिवन नंबर बाय द टोटल नंबर ऑफ द नंबर्स आ जाएगा। भाई क्या हो जाएगा? सम ऑफ द नंबर एंड द टोटल नंबर्स ऑफ नंबर क्या हो जाएगा? उसको डिवाइड करने पर जो आपका आता है उसे हम लोग मीन बोलते हैं। भाई देखो सम ऑफ द नंबर किया गया, सम ऑफ द नंबर किया गया है, और टोटल ऑफ द नंबर किया गया, उसको डिवाइड करके आपका मीन यहाँ पर निकल आएगा। तो पहला हमारा यहाँ मेथड क्या आता है? डायरेक्ट मेथड। कौन सा बोला जाएगा? डायरेक्ट मेथड। तो इसकी हम लोग बात यहाँ पर करते हैं, सर ये क्या होता है? ठीक, इसको सबको ऊपर यहाँ पर रफ करते हैं ताकि परिभाषा आप लोग में इतनी नहीं पूछी जाती है। तो आप लोग यहाँ पर मीन मीडियन मोड पर ध्यान देंगे, ठीक है। और
तो मीन का क्या होता है, मीन आप लोग ने, मीन आपका हो जाएगा। थोड़ा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर है डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। सर ये क्या होता है, इसको रफ करते हैं, अपने हाथों का कमाल यहाँ पर दिखाया जाता है। अब समझो इधर सवाल कैसे आपका आ जाएगा। भाई देखो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड आपसे क्या बोलेगा, आपको डेटा दे रखेगा, बोलेगा फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। उसका फॉर्मूला क्या होता है, भाई आपका एक्स बार आपका क्या हो जाएगा, क्या जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में क्या जाएगा सिग्मा एफ आई आपका हो जाएगा। कहो सर ये क्या बला है, एफ आई क्या होती है, एफ आई आपका फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। एक्स आई क्या हो जाएगा, एक्स आई को हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं, क्लास मार्क को सर क्लास मार्क कैसे निकालोगे, क्लास मार्क अगर अगर मान लो दिया गया हो तो ठीक, अगर नहीं दिया गया हो तो कैसे निकालोगे। एक्स आई आपको क्या हो जाएगा, अपर लिमिट नहीं लोअर लिमिट, अच्छा जो लिखो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट लोअर लिमिट लिमिट प्लस क्या आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा अपर लिमिट। एक मिनट इसको रफ करते हैं, अच्छे से लिखते हैं, समझो यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स आई क्या हो जाएगा लोअर लिमिट प्लस क्या आ जाएगा अपर लिमिट अपान का 2 आ जाएगा। एल मतलब आपका लोअर लिमिट यहाँ पे आ जाएगा। तो सर लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट क्या होती है, तो भाई देखो इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ये फॉर्मूला है, अभी इसको सर अभी इसको पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, अभी एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक दोस्तों, एक क्वेश्चन के थ्रू इस मेथड को समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं दोस्तों है। तो एक क्वेश्चन की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से है, हम लोग यहाँ क्वेश्चन पर आते हैं, तो इसके मेथड यहाँ बात करेंगे। यहाँ पर तो क्या बोला गया है, ये ना क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि मीन निकालो। तो क्वेश्चन कह रहा है a survey was conducted by a group of students as a part of their environmental awareness program in which they collected the following data regarding the number of plant in 20 houses in a locality। ठीक कह रहे हैं कि आपको बच्चों ने क्या किया है, कुछ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत क्या किया है, 20 हाउसेस का उन्होंने क्या किया, 20 हाउसेस का उन्होंने कलेक्शन लिया है कि उस घर में 20 घर में कितने पेड़ यहाँ पर लगे हैं। तो कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेस, कह रहे पर हाउसेस में कितना, जैसे कि भाई एक 20 घर लिए गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब घर में इक्वल पेड़ लगे होंगे, तो डेटा हमको यहाँ पर दे रखा है। तो कह रहा है नंबर ऑफ प्लांट्स, भाई नंबर ऑफ प्लांट हमको कह रहा है कि 0 से 2, कह रहे हैं ऐसा कोई घर है जिसमें या तो कोई पेड़ ना लगा हो या 2 पेड़ लगे हो, इसके बीच में क्या हो जाएगा, एक घर ऐसा है इसमें 1 पेड़ या 2 पेड़ आपके यहाँ हो सकते हैं। कह रहे 2 से 4 के बीच में 2 घर हैं, मतलब ऐसे 2 घर हैं इसमें 2 से 4 के बीच में पेड़ लगे हैं। फिर 4 से 6 बात करी गई है, तो एक घर ऐसे आपका है। फिर 6 से 8 नंबर ऑफ ट्री है, कितने आपको 5 घर आपके ऐसे हो जाएंगे। ऐसे 8 से 10 के बीच में 6 घर ऐसे हैं जिसमें 8 से 10 के बीच में पेड़ लगे हैं। फिर 10 से 12 के बीच में ऐसे कोई घर है जिसमें 10 से 12 के बीच में पेड़ लगे हैं, वो आपके 2 घर हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं 12 से 14 के बीच में, 12 से 14 कोई ऐसा घर है जिसमें 12 से 14 के बीच में पेड़ लगे हैं, ट्री लगे, प्लांट आपके लगे हैं, तो आपके 3 घर आपके ऐसे हो जाएंगे। अगर इसका मीन निकालना है, तो देखो मीन निकालना है तो हम किससे निकालेंगे, इसको हम लोग यहाँ लिख लो, क्या जाएगा बाई डायरेक्ट मेथड। इससे हम इस क्वेश्चन का यहाँ पर मीन निकालेंगे। ध्यान देना, अगर आप मीन निकालते हो, चाहे मीन आप डायरेक्ट से निकालो, चाहे एज्यूम से निकालो या स्टेप डिविजन से निकालो, ठीक आंसर आपका वही आने वाला, आंसर आपका नहीं चेंज होगा। तो देखो पेपर में आपसे बोल देगा, ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया, बोलेगा फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड, तब आप डायरेक्ट मेथड का ही यूज करोगे और किसी मेथड का यूज नहीं करोगे। अगर करोगे तो नंबर आपके कट जाएंगे। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं, फिर देखो इसके हम लोग इसको टेबल यहाँ पर, टेबल में इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा टेबल जब बनाएंगे थोड़ा सा ऐसे टेबल बनेगी। भाई यहाँ थोड़ा सा समझना है इसको कि समझने वाला बने खाली बस,
डोंट जज माई ड्राइंग। बेटा क्या आ जाएगा, और एक हम लोग लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका नंबर ऑफ प्लांट्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, लाइन देख लेना मेरे हिसाब से, समझो खाली बस। नंबर ऑफ हाउस आपका आ जाएगा, नंबर ऑफ हाउसेज आपका हो जाएगा, प्लांट्स हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इधर हमको क्या निकालना है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सआई हो जाएगा। एक्सआई को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मार्क आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ आई एक्सआई आ जाएगा। भाई देखो यहाँ देखो, 0 से 2 के बीच में एक पेड़ है, मतलब एक आपका हाउस है, ठीक। तो ये कितने हाउस है, एक हाउस है, 2 हाउस कितने, मतलब फ्रीक्वेंसी आपको ये आपकी बेटा फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी। तो इसे क्या बोलोगे, नंबर ऑफ हाउस जो कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ आई बोल लेंगे। ये आपका एक्स आई आ जाएगा। एफ आई एक्स आई के जब बेटा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आई इंटू एक्स आई मिल जाएगा यहाँ पर। अब बेटा यहाँ देखो, हमें कितनी यहाँ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7। इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इधर हो जाएंगी 5। इधर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, नीचे वाली हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा 6 7 हो गया ना मेरे हिसाब से। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपके हो जाएंगे। फिर देखो, नंबर ऑफ प्लांट्स बात करोगे तो 0 से 2 के बीच में आपका एक हाउस है जिसमें आपके पेड़ लगे हुए हैं। 2 से 4 पेड़ कितने घरों में लगे हुए हैं, 2 घरों में लगे हुए हैं, ठीक। 4 से 6, 4 से 6 बात करते हैं तो आपका एक घर ऐसा है जिसमें 4 से 6 के बीच में पेड़ आपके लगे हुए हैं। फिर 6 से 8 की बात करते हैं तो कितने आपके 5 घर ऐसे हैं जिसमें 6 से 8 पेड़ लगे हुए हैं। फिर अगर 8 से 10 की बात करते हैं, 8 से 10 पेड़ कितने घर में लगे हुए हैं, वो आपका 6 घर में आपका हो जाएगा। फिर 10 से 12 कितने, 10 से 12 ऐसे कितने पेड़ मतलब है जो 10 से 12 पेड़ कैसे घर में लगे हुए हैं, 2 घर आपके ऐसे हो जाएंगे, ये आपका ऐसे आ जाएगा। अब 12 से 14 पेड़ कितने घरों में लगे हुए हैं, कितना आपका 12 से 14 आपका आ जाएगा, ये कितना आपका आ जाएगा, ऐसे 3 घर आपके यहाँ पे हो जाएंगे। 14 ढंग से रखते हैं इसको, आपका 14 आ जाएगा। भाई ये इतना ग्राफ आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। अब देखो हमको एक्सआई निकालना है तो ध्यान देना, एक्सआई को हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास मार्क। इसी को क्लास मार्क बोलते हैं एक्सआई को। ये आपका क्लास मार्क हो जाएगा। इसको कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आपका हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, अपर लिमिट, अपर लिमिट बाई 2 आपका हो जाएगा। भाई देखो हमको क्लास मार्क निकालना है तो भाई देखो ये आपकी होती है लोअर लिमिट, ठीक। तो अगर हमको फर्स्ट का निकाल देखते हैं तो लोअर लिमिट कितनी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, लोअर लिमिट आपकी 0 हो जाएगी, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, अपर लिमिट आपकी 2 हो जाएगी। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 आपका हो जाएगा। तो 0 प्लस का 2 बाई 2 आ जाएगा, कितना आपका आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो भाई तो क्या आ जाएगा, क्लास मार्क पहला आपका यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। ऐसे इसका करो कितना आपका आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये करोगे, अब देखो बेटा ध्यान देना, यहाँ 2 का डिफरेंस है तो आगे भी 2 2 सब में बढ़ाते हुए चले जाओ, ये आपका 13 जाएगा। भाई कर लो, 12 प्लस का 14 आपका 26 हो जाएगा, 26 बटे 2 करोगे आपका 13 आ जाएगा। अब देखो हमको इनको इंटू एफ आई इंटू एक्स आई हमको यहाँ पे निकालना है, तो ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, तो इसको इंटू करेंगे अच्छे से इसको, तो ये हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। आपको क्लास मार्क समझ में आ गया होगा कि दोस्तों। अब बेटा यहाँ देखो देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन का टॉपिक है तो इसको थोड़ा सा ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। अभी फर्स्ट सवाल है, जैसे सवाल आगे लगाएंगे आपको समझ में अच्छे से यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो ये क्या आ जाएगा, एफ आई एक्स आई हम करना यहाँ पर है तो 1 का 1 से करोगे आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा।
2 का 3 हो जाएगा आपका 6 यहाँ पे आ जाएगा, 5 पंजा 5 आ जाएगा, 5 7 जा 35 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 6 जा 54 आ जाएगा, 11 2 जा 22 आ जाएगा, और 13 3 या 39 आपका यहाँ जाएगा। बेटा देखो हमको फॉर्मूला जो आपका होता है डायरेक्ट मेथड का, जो फॉर्मूला बेटा होता है, फॉर्मूला हम यहाँ पे इसके यहाँ पर लिखेंगे, फॉर्मूला आप लोग याद ही कर लो विद उसके कीवर्ड्स जो होते हैं, आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई आता है। बहुत लोग इसको किसी बुक में इसी को एन बोल देते हैं, कैपिटल एन, तो जो सिग्मा एफ आई लिखो या और इसको कैपिटल एन यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। बेटा यहाँ देखो अब इसका सम करना पड़ेगा, तो ये पूरा सिग्मा एफ आई जब इसका पूरा सम कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर इसका सम लिखो, कितना सम आ जाएगा इसका, सिग्मा एफ आई एक्स आई का सम कितना आ जाएगा भाई, इनको पूरा पूरा ऐड कर लो। तो भाई देखो इनको ऐड करोगे तो ये कितना, देखो 39 1 40 आपका आ जाएगा, 41 40 आपका आ जाएगा, 46 आ जाएगा, 46 5 51 आ जाएगा, 51 इतना आ जाएगा। तो कितना यहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर है 51 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अब बेटा यहाँ देखो 30, देखो ये आपका कितना लिखा हुआ है, ये आपका 54 लिखा हुआ है, ये आपका 35 लिखा हुआ है, इनको ऐड करोगे तो 5 4 9 और 3 कितना आ जाएगा 89, यहाँ कितना आ जाएगा 89 आ जाएगा इन लोग का। अब 22 यहाँ खाली बचा है, इसको लिख करके इनको ऐड कर लो तो कितना जाएगा 9 एक 10 टू 12 आपका आ जाएगा, कैरी यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, और 5 और 8 कितना जाएगा 13, ठीक है 13 और 2 50 और एक 13 2 15 और एक 15 हो जाएगा, तो 162 क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 162 आपका आ जाएगा। बेटा इनको जब इसको इसे कहा गया, ये एफ आई को ऐड कर लो, जब एफ आई को ऐड करोगे तो ये सिग्मा कितना हमको मिल जाएगा, यहाँ पर सिग्मा एफ आई यहाँ मिल जाएगा। जब बेटा यहाँ जगह नहीं, आप लोग इसके नीचे यहाँ पर ऐड करना, हम इधर यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो कितना जाएगा 2 एक 1 2 1 आपका 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 5 9 आ जाएगा, 9 और 6 कितना आ जाएगा आपका 9 6 15 आ जाएगा, 15 और 5 कितना आपका 20 यहाँ पर आ जाएगा, 20 आपका आ जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, ये आपको 20 यहाँ मिल जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 162 आ जाएगा, और सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा, ये आपका 20 यहाँ पे आ जाएगा, इनको कट कर लो, 2 1 जा 2 0 आ जाएगा, 2 8 16 2 1 जा 2 आ जाएगा, तो 81 अपान का 10 लिखा गया है, नीचे आपका ये 0 हट जाएगा, ऊपर आपका पॉइंट लग जाएगा, क्या जाएगा, ये बेटा आपका मीन यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, ये अब ऐसे आपको ये मेथड आप तब करोगे जब आपसे बोलेगा कि फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, है ना, तो आप ऐसे इसका यहाँ पर यूज करोगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका इसका जो स्टैट्स का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग मीन पढ़ेंगे, मीन में आपके 3 होते हैं, डायरेक्ट आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग एज्यूम मेथड पढ़ेंगे, एज्यूम मेथड को शॉर्टकट बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। फिर थर्ड क्या आपको क्या आ जाएगा, थर्ड आपका आ जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड आपका आ जाएगा। मीन हम लोग खत्म करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे मीडियन, उसके बाद मोड पढ़ेंगे, आपका टॉपिक पूरा पूरा ये फिनिश हो जाएगा। जो बचेगा हम लोग उसको पढ़ लेंगे, बाकी इसके क्वेश्चन हम लोग लगाते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, हर वीडियो में आपको एक मेथड फिर उससे आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, ताकि आपको मेथड के साथ क्वेश्चन भी आपको मतलब मेथड समझ तब आएगा जब क्वेश्चन लगाओगे आप। देखो आपको ये डायरेक्ट मेथड आपका सवाल पूरा पूरा ये हो गया दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये वीडियो को समझ में आ गया होगा दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक दोस्तों, जय हिंद।